हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पवन एजुकेशनल में। आज हम क्लास 10 का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ते हैं। देखिए मेरा क्वेश्चन 7 क्या बोला है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। अब देखिए 11वां पद बोल दिया कि 38 और 16वां पद 73 जो दिया है, पहले कंडीशन हम लोग लिखते हैं। यहाँ दिया 11वां पद का मतलब मेरा क्या हो जाएगा, A11 हमको दे दिया है 38 और A16 हमको बोल रहा है 73। उसका से हो जाएगा मेरा क्या, पूछ क्या रहा है हमसे, A31 यानी कि 31वां पद मेरा कितना होगा। अब देखिए यहाँ से सबसे पहले A11 हमको दिया है 38। अब देखिए A11 का फॉर्मूला क्या होता है, क्या लिख सकते हैं हम लोग, A प्लस यहाँ लिख सकते हैं क्या 10D बराबर 38। यहाँ जब निकालेंगे तो A बराबर 38 माइनस 10D, ये हो गया मेरा समीकरण 1 हो गया। अब फिर यहाँ से A16 को भी वैसे लिख सकते हैं हम लोग, A16 मेरा 73, A16 को लिख सकते हैं A प्लस 15D 73। ए मेरा कितना है 38 माइनस 10, लिख देंगे 38 माइनस 10D प्लस का 15D। अभी इसको निकालेंगे यहाँ बराबर 73, यहाँ हम लिख लेंगे ए का मान समीकरण 1 से लेने पर। अब देखिए यहाँ से सॉल्व करेंगे तो 38 आप प्लस से क्या हो जाएगा, ये 5D बराबर 73, ये हो जाएगा मेरा क्या 5D बराबर 73 माइनस 38, ये हो जाएगा D बराबर, इन दोनों घटाएंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 35, अब बटा में 5, यानी कि यहाँ से करेंगे तो D बराबर मेरा कितना हो जाएगा 7। तो D का वैल्यू मेरा 7 निकल गया। अब यही D का वैल्यू मेरा किस में बैठा देंगे, समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 मेरा क्या है, A बराबर 38 माइनस 10D है, तो A बराबर 38 माइनस 10D, यहां से निकालेंगे तो 38 माइनस 10 और D का वैल्यू देखिए मेरा आया है 7, कितना हो जाएगा 38 माइनस 70 हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा कितना माइनस का 32, ए का वैल्यू मेरा माइनस का 32 आ गया। अब देखिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ए 31 हमसे पूछा है तो कितना हो जाएगा मेरा ए प्लस 30D, और ये कितना हो जाएगा, देखिए मेरा ए का वैल्यू माइनस का 32 आया है प्लस का 30 गुणे, और डी का वैल्यू मेरा है 7, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का 32 और प्लस का ये 210। अब यहाँ से जब घटाएंगे मेरा कितना हो जाएगा, ये 178 हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा, यानी कि 31वां पद मेरा 178 हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 मेरा कह रहा है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद मेरा 106 है, कह इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें थोड़ा समझते हैं हम लोग कि यहाँ कह रहा है कि एपी में 50 पद है, यानी कि एन की वैल्यू मेरा 50 है। अब देखिए यहाँ से क्या कर रहा है, अंतिम पद मेरा दिया है यानी कि एन जो है 106 दिया है, यानी कि यहाँ से कह सकते हैं एन की जगह हम लोग देखिए क्या है मेरा, यहाँ सीरीज जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट 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 करके यहाँ 50 नंबर पे पहुंचा, ये 50 नंबर वाला मेरा कितना है 106 है। यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं कि ए 50 बराबर क्या है, ये मेरा 106 है, ये 50 मेरा 106 हो गया। अब देखिए यहाँ से 50वें नंबर पर मेरा 106 हो जा रहा है, इसलिए हमने देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, एन भी हो जाएगा और यही मेरा वैल्यू भी हो जाएगा। अब इसको देखिए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, मेरा क्या होगा, A3 मेरा क्या है, देखिए यहाँ A3 बराबर क्या हो जाएगा मेरा 12 दिया हुआ है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो A प्लस 2D बराबर 12 हो गया। अब यहाँ देखिए A बराबर कितना हो जाएगा 12 माइनस 2D, ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब यहाँ देखिए क्या है, A 50 डायरेक्ट हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मेरा अंतिम पद बोल दिया है 50 है और अंतिमा पद दिया है 106 है, तो दोनों मेरा क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। और नहीं आपको है तो ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ए एन बराबर मेरा 106 लिखेंगे तो फॉर्मूला बैठेंगे, देखिए a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 106, एन की जगह 50 बैठाएंगे, 50 माइनस 1 ये मेरा क्या हो जाएगा 49, देखिए a प्लस 49D मेरा आ जाएगा। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, दोनों से मेरा एक ही आंसर आएगा।
अब यहाँ देखिए ए 50 बराबर मेरा कितना हो गया, दिया है 106। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 49 डी बराबर मेरा हो गया 106। अब देखिए यहाँ से क्या है, ए का वैल्यू क्या है 12 माइनस 2d और प्लस का 49d बराबर 106। यहाँ लिख लेंगे क्या, ए का मान समीकरण 1 से लेने पर, ए का मान मेरा समीकरण 1 से ले लिया हमने। अब यहाँ देखिए क्या कर लेंगे हम लोग, ये 12 हो जाएगा प्लस का क्या हो जाएगा 47 बराबर 106। यहाँ से डी हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 47 डी बराबर 106 माइनस का 12, यानी कि डी बराबर लिखेंगे तो इसको घटाएंगे तो कितना होगा मेरा 94। 47 और डी गुणा में है तो यहाँ भागा में आ जाएगा 47, यहाँ से डी बराबर मेरा हो गया 2। अब देखिए इसी डी का मान समीकरण 1 में हम लोग बैठा देंगे, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 मेरा क्या है, ए बराबर 12 माइनस 2d, 12 माइनस 2 गुणे और डी का वैल्यू देखिए क्या है 2 है, ये हो गया 12 माइनस 4 यानी कि ये हो गया मेरा 8। अब हमको कह रहा है इसमें 29वां पद निकालने के लिए, यानी कि ए 29, इसको लिख सकते हैं ए प्लस 28 डी। ए मेरा कितना हो जाएगा देखिए इसमें 8 प्लस 28 गुणे 8, सॉरी 28 गुणे डी का वैल्यू मेरा 2 है, तो 8 प्लस 28 गुना 56 और 56 और 8 मेरा कितना हो जाएगा 64, यानी कि 29वां। आइए अब इसका क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए थोड़ा सा ट्रिक यहाँ लगाना पड़ेगा हम लोग, क्या पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं। कह रहा है कि तीसरा और 9वां पद मेरा, तो तीसरा पद का मतलब क्या हो गया A3, A3 मेरा है 4 और A9 क्या है मेरा माइनस का 8, तीसरा और 9वां पद हो गया। कह रहा है कौन सा पद, देखिए पद जब भी निकालना है तो हमको n की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ कौन सा पद शून्य होगा, किस नंबर पे मेरा शून्य आएगा, यानी कि an का वैल्यू भी क्या होगा मेरा 0 होगा और इसमें n का वैल्यू हमको पूछ रहा है, बस यही थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। A3 मेरा क्या है 4 है, A3 का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं, a प्लस 2d बराबर 4। अब यहाँ से निकालेंगे हम लोग क्या, a बराबर निकाल सकते हैं 4 माइनस 2d, ये हो गया समीकरण 1 हो गया। अब देखिए A9 का वैल्यू भी हमको दिया है क्या, A9 माइनस 8 दिया है, A9 को लिख सकते हैं a प्लस 8d बराबर माइनस 8। अब यहाँ से देखिए a का वैल्यू लिख सकते हैं 4 माइनस 2d, तो यहाँ लिख देंगे 4 माइनस 2d अब प्लस का 8d बराबर माइनस 8। अब यहाँ हम लोग लिख देंगे क्या, a का मान समीकरण 1 से लेने पर, ए का मान हमने समीकरण 1 से ले लिया। अब देखिए यहाँ आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा मेरा, ये हो जाएगा 4 अब प्लस का कितना हो जाएगा 6d बराबर माइनस 8। अब यहाँ से इसको आगे करेंगे तो 6d बराबर माइनस 8 और माइनस का 4, यानी कि अगर देखिए तो लिखेंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा 12 और 6 मेरा d और क्या है बीच में गुना का चिन्ह है, तो गुना इधर आकर क्या हो जाएगा मेरा भागा हो जाएगा, तो यहाँ से d बराबर निकल गया मेरा माइनस का 2 निकल गया। अब सेम चीज देखिए d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में क्या है a बराबर 4 माइनस 2d, 4 माइनस 2 इंटू माइनस का 2। अब यहाँ से क्या करेंगे 4 प्लस क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा मेरा 8, a और d का वैल्यू निकल गया। अब हमको क्या कह रहा है कि an देखिए मेरा दिया है माइनस an 0 दिया है, यहाँ लिख देंगे an बराबर क्या है 0, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 0। a का वैल्यू क्या है देखिए मेरा अभी निकला है 8 और n का वैल्यू निकालना है हमको -1 और d का वैल्यू निकला है माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से 8 यहाँ माइनस का 2n हो जाएगा प्लस का 2 बराबर 0, यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10
-2n बराबर 0। अब यहाँ से आगे जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -2n को बराबर किधर लेके चले आएंगे, तो क्या हो जाएगा 10 बराबर 2n हो जाएगा। और यहाँ से करेंगे सॉल्व तो 10/2 बराबर n, यहाँ क्या हो जाएगा 5 बराबर n, यानी कि यहाँ हो जाएगा क्या n बराबर 5, यानी कि पांचवा पद होगा जो मेरा 0 होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि किसी प्रश्न एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, सारवंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हम लोग जो कंडीशन दिया उसको लिखते हैं। कह रहा है कि एपी का 17वां पद जो है 10वें पद से क्या है 7 अधिक है, तो 10वां पद मेरा क्या हो जाएगा a10, इससे मेरा कितना है 7 अधिक है। यहाँ जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए a17 को लिख सकते हैं a + 16 d बराबर है a10 a + 9d + 7। अब यहाँ देखिए जितना a और d है सबको एक तरफ लाएंगे, तो a + 16d - a - 9d 7। अब यहाँ देखिए मेरा क्या हो जाएगा, a से a कट जाएगा, ये घटा देंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 7d बराबर 7 हो जाएगा। अब यहाँ से d = निकालेंगे तो 7/7, ये कट जाएगा, कट के मेरा क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यानी d = 1 आ गया।